हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर के बारे में। सो टॉकिंग अबाउट द अलेक्जेंडर, तो हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर के फादर का क्या नाम था। तो अलेक्जेंडर के फादर का नाम था फिलिप्स और उनका जन्म हुआ था 356 बीसी में मैसेडोनिया में। और जो उनके गुरु थे जिन्होंने अलेक्जेंडर को टीच किया वो थे एरिस्टोटल। और अलेक्जेंडर का एक हॉर्स था जिसका नाम था ब्यूकोफेलस, जो उनके लिए बहुत प्रिय था। फिर अलेक्जेंडर बात आती है इंडिया को जीतना चाहते थे, क्योंकि अलेक्जेंडर को लगता था कि इंडिया वर्ल्ड की ईस्टर्न बाउंड्री है और इस तरीके से वो मतलब पूरे वर्ल्ड पर विजय प्राप्त कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं उन्होंने कौन-कौन से बैटल लड़े और इंडिया में वो किस तरीके से आए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 330 बीसी में। 330 बीसी में उन्होंने पर्शियन किंग डेरायस थ्री के साथ एक बैटल लड़ा जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ अर्बेला। बैटल ऑफ अर्बेला में उन्होंने डेरायस थ्री को हराया, डिफीट करके। फिर वो आगे ईस्ट ईस्ट की तरफ मूव करने लगे और फिर जब उन्होंने 327 बीसी में, जस्ट आफ्टर द 3 इयर्स ऑफ बैटल ऑफ अर्बेला, फिर उन्होंने 327 बीसी में हिंदू कुश माउंटेन से क्रॉस किया, अफगानिस्तान में एंटर हुए। फिर उसके बाद 326 बीसी में रावी नदी को क्रॉस कर कर वो इंडिया में पहुंचे और इंडिया में जहाँ पे उनका वेलकम किया गया था किंग अम्बी के द्वारा, जो कि उस समय तक्षशिला के राजा हुआ करते थे। फिर एक इम्पोर्टेंट बैटल उनकी लाइफ का है जो भी मतलब काफ़ी पूछा जाता है, जो 326 बीसी में हुआ था, जो हुआ था बैटल ऑफ हाइड्रेब्स। ये हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, झेलम नदी के किनारे। फिर इसमें अलेक्जेंडर इतने इम्प्रेस हो गए थे पोरस की ब्रेवरी से, हालांकि वो बैटल जीत गए, उसके बाद भी उन्होंने वो एम्पायर पोरस को ही रिटर्न कर दिया गया था। वो इतने इम्प्रेस हुए थे पोरस की ब्रेवरी से। फिर हम बात करते हैं जब वो इंडिया कनकर कर लिए, फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं आगे मतलब अपने मैसेडोनिया में ही रिटर्न हो जाऊंगा। लेकिन इंडिया में वो अपना इंचार्ज बनाकर गए सेल्यूकस निकेटर को। और जब वो लौट रहे थे, अब जैसे वो बेबीलोन पहुंचे, वो बेबीलोन में थे, तो उनकी 323 बीसी में ही डेथ हो गई। इराक में, बेबीलोन इज इन इराक एट द एज ऑफ 33, और ऐसा माना जाता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हुई थी। ये था ऑल अबाउट अलेक्जेंडर। अब हम थोड़ा सा नंद डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नंद डायनेस्टी ने 43 इयर्स रूल करा था और नंद डायनेस्टी की शुरुआत होती है 370 बीसी से 327 बीसी तक। और नंद डायनेस्टी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फैली हुई थी। जो मगध वाला महाजनपद है वो वाला पूरा एरिया इनके अंडर आता था। फिर जो इनके सबसे पहले नंद डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद जी को डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सारे क्षत्रियों से सबको हराया था, सारे क्षत्रियों को उस टाइम के जो थे। फिर इनके बाद इनके सक्सेसर हुए इनके 8 बेटे। इनके 8 बेटे थे, वो एक एक करके सक्सेसर हुए और जो लास्ट इनका रूलर था, जो सबसे छोटा बेटा था, वो था नंद डायनेस्टी का बॉस धनानंद। धनानंद के टाइम पर ही हमारे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य जी थे। तो धनानंद की टैक्स कलेक्शन पॉलिसी इतनी गंदी थी, इतना ज़्यादा वो टैक्स लगाता था हर चीज़ के ऊपर, तो इससे और मिस गवर्नेंस भी थी थोड़ी इसके साम्राज्य में। तो कौटिल्य जी ने डिसाइड किया कि वो बैटल लड़ेंगे, लेकिन वो खुद तो बैटल लड़ नहीं सकते थे, ही नीड समवन। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया पहले। फिर 327 बीसी में उन्होंने विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को डिफीट कर दिया और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी।
जिसके फाउंडर बने चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य डायनेस्टी के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच।